ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने रस के 2 वीडियो पहले पढ़ लिए हैं। 2 पार्ट अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको वे 2 पार्ट पढ़ने चाहिए। उनमें प्रस्तावना है कि वास्तव में रस है क्या। आज हम पढ़ेंगे रस का तीसरा भाग। और हमारा जो दूसरा भाग था वो आकर रुका था रसावयव या रस के अवयव या रस के अंग, एक ही बात है। और हमने पढ़ा था कि रसावयव 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर पढ़ा था विभाव, 2 पर पढ़ा था अनुभाव, 3 संचारी भाव और 4 स्थायी भाव। ये पढ़े थे अपन ने। अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे विभाव। विभाव का अर्थ क्या होता है? पहली बार आप रस पढ़ रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक अभ्यास का मैटर है। आज तक आपने ऐसे वर्ड्स नहीं सुने हैं। सिर्फ आप दिमाग लगाइए वीडियो पर और कुछ नहीं करना है। एकाग्रचित होकर, रस अखंड है, रस चिन्मय है, रस सत्व गुणावस्था में प्राप्त होता है, रसानुभूति के समय किसी और चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है। ये तमाम विशेषताएं मैंने आपको बताई है। तो आप एकदम सत्व गुणावस्था में मेरे साथ रहिए। देखिए, विभाव का अर्थ होता है कारण। ये बात दिमाग में बिठा लो आप। कारण कि रस आपको मिलेगा किस कारण, क्यों मिलता कारण। कोई भी व्यक्ति, हर प्राणी, व्यक्ति नहीं हर प्राणी को रस मिलता है। रस का पढ़ाई लिखाई से कोई कांटेक्ट नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि जो पढ़ा लिखा है उसको तो रस मिलेगा और जो अनपढ़ है उसको रस नहीं मिलेगा। नो, हर प्राणी को रस मिलता है। अब रस किस कारण मिलता है इसकी चर्चा करेंगे। हर प्राणी को रस क्यों मिलता है? गाय भैंस है, जैसे ही वो खुल जाती हैं वो हरे खेत में जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि उनका दिमाग क्या कहता है कि उस चीज़ को खाने से हमें आनंद की अनुभूति होगी, इसलिए मिलता है। कोई शराबी व्यक्ति है, शराब का ठेका देखते ही उसे रस की अनुभूति होती है। पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन वो खुश हो जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। या कोई साहित्य प्रेमी है, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है और उसे जाना है तो वो जाने वाली बात को टालेगा, क्योंकि वो काव्य का रसीला है, काव्य को में आनंद प्राप्त करने वाला है। तो रस हर प्राणी को मिलता है। अब क्यों मिलेगा उसकी बात करेंगे। विभाव, विभाव की परिभाषा है प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। यहां मैंने क्या लिखा है? प्रधान मनोविकार। प्रधान यानी मैन, मनोविकार यानी मन का भाव। और यहाँ प्रधान का अर्थ इसकी जगह स्थायी भाव भी हो सकता है। इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं कि स्थायी भाव के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। अब देखो, यहां 2 चीज आई हैं, जागृत और उद्दीप्त। इन 2 वर्ड के आधार पर विभाव के हम 2 भेद करेंगे। विभाव के 2 भेद होते हैं। और विभाव मतलब है कारण। रस हमें किस कारण मिलेगा? यहां देखो क्या लिखा है, प्रधान मनोविकार के जागृत, या तो जगेगा या उद्दीप्त का मतलब ज्यादा बढ़ेगा, के कारणों को, फिर से क्या वर्ड आया है? कारण।
तो विभाव की परिभाषा है कि प्रधान मनोविकार का या तो जागृत होना या उद्दीप्त होना, दोनों ही चीज क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। अब जागृत के आधार पर विभाव का पहला भेद है आलम्बन विभाव। उद्दीप्त के आधार पर इसका दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। परिभाषा क्या लिखी है? परिभाषा एक बार याद नहीं होगी आपके, एक बार परिभाषा पर फोकस भी नहीं करना है। एक बार मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आप समझो, है ना। याद करवाऊंगा, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। 4-5 वीडियो आएंगे और परिभाषा आपके जब तक कंटेक्स्ट याद नहीं होगी तब तक वीडियो आते रहेंगे, चिंता मत करो आप। प्रधान मनोविकार का मतलब क्या लगाना आपको? स्थायी भाव। स्थायी भाव की क्या है? रस का अवयव है। रस के अवयव कितने होते हैं? 4। नंबर 1 विभाव, 2 अनुभाव, 3 संचारी भाव और 4 स्थायी भाव। तो प्रधान मनोविकार का दूसरा नाम क्या हो सकता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव या तो जगेगा या उद्दीप्त होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले मैं स्थायी भाव की ही चर्चा क्यों कर रहा हूं? ये सोचना आपका वाजिब है। स्थायी भाव की चर्चा मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्थायी भाव ही आश्रय को रस दशा तक पहुंचाते हैं। स्थायी भाव ही, आश्रय कौन होता है? जिसको रस मिल रहा है। जिसको रस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आश्रय। अब देखो, यानी मान लो आपको रस लेना है तो आपको रस तक पहुंचाएगा कौन? स्थायी भाव। अब स्थायी भाव तक पहुंचाएगा तब जब स्थायी भाव जगेगा। स्थायी भाव को जगाएगा कौन? विभाव। स्थायी भाव को जगाएगा कौन? विभाव। परिभाषा क्या है? प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। जागृत के आधार पर पहला विभाव का भेद है आलंबन, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव किसे कहते हैं इसकी चर्चा करेंगे। विभाव का पहला भेद आलंबन। परिभाषा: जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति होती है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन की भी साथ में देता हूं, फिर बाद में अपन इसको समझेंगे। प्राप्त हुए रस को जो कारक उद्दीप्त करे ओब्लिक प्रदीप्त करे ओब्लिक उत्तेजित करे ओब्लिक बढ़ाए उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। समझ गए? ये है दो परिभाषाएं। इन दो परिभाषाओं को एक बार अपन साथ में रखेंगे। हमें इस बात का पता ही है कि रस के 4 अंग होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रस के कितने अंग होते हैं? 4, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ इसको क्लियर कर रहा हूँ। विभाव का अर्थ हमने क्या पढ़ा? कारण। विभाव की कितनी परिभाषाएं पढ़ी? 2। ये किसके भेद हैं?
विभाव के भेद हैं। किसके भेद हैं? विभाव के। कितने भेद हैं? 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति हुई। अब मैं ऊपर कुछ रसों के नाम लिख रहा हूं। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा नाम लिख देता हूं मैं वीर रस, तीसरा नाम लिख देता हूं मैं रौद्र रस, चौथा नाम लिख देता हूं मैं करुण रस, पांचवा नाम लिख देता हूं मैं हास्य रस और छठा नाम लिख देता हूं मैं भक्ति रस। अगर आप 10th क्लास सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में ये 6 रस हैं, समझ गए। और वैसे तो रसों की संख्या 11 होती है, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं। और लेकिन 10th क्लास के सीबीएसई कोर्स में 6 रस शामिल हैं और आरपीएससी में 9 रस आते हैं। शांत रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है ना, ये और जुड़ जाते हैं, और वात्सल्य रस है। तो देखिए, हाँ, भक्ति रस की जगह वात्सल्य रस है 10th क्लास में। हाँ, अब देखो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? परिभाषा लिखता हूं मैं सबसे पहले ऊपर। नायक या नायिका का पारस्परिक प्रेम श्रृंगार रस कहलाता है। एक बार इतना ही समझना है। नायक या नायिका, नायक या नायिका जानते हो आप, हीरो या हीरोइन फिल्म में होती हैं, है ना, रोमांटिक गाने गाते हैं। नायिका को देखकर नायक खुश हो जाता है और नायिका नायक को देखकर खुश हो जाती है। मतलब रस कौन सा चल रहा है? श्रृंगार। कौन सा रस हो रहा है? श्रृंगार। नायक या नायिका का नायिका से प्रेम करना, नायिका का नायक से प्रेम करना कौन सा रस कहलाता है? श्रृंगार रस। अब देखो, कोई भी फिल्म शुरू होती है तो आपको पता चलता है फिल्म के लगभग 1 घंटे के बाद या 40-45 मिनट के बाद कि ये नायिका और ये नायक दोनों आपस में क्या करते हैं? प्रेम, है ना। सबसे पहले जैसे कॉलेज का सीन दिखाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद में वो आपस में मिलते हैं, पता नहीं कब ये प्रेम शुरू हो जाता है। या आप हर फिल्म की स्टोरी को देखते हैं, फिल्म में सब रस होते हैं। किसी भी फिल्म को आप देख लो, उसमें सब रस मिलेंगे आपको। इसमें श्रृंगार भी मिलेगा आपको, इसमें वीर भी मिलेगा, रौद्र भी मिलेगा, करुण रस भी मिलेगा, हास्य रस भी मिलेगा और वात्सल्य मिलेगा। टोटल रस होते हैं, किसी भी फिल्म को उठाकर देख लो। नायक नायिका का प्रेम हुआ, शादी हुई, है ना, बच्चे हुए, कौन सा रस? हास्य रस हो गया। उसके बाद में नायक या नायिका विलन के साथ मारा पिटी होगी, नायक क्या दिखाएगा? वीरता का भाव, वीर रस होगा। नायक को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, कौन सा रस हो गया? रौद्र रस हो गया। उसके बाद में नायक के लगेगी, हॉस्पिटल में जाएगा, दर्द होगा, उससे लोग मिलने आएंगे। या विलन के लगेगी, रस कौन सा हो गया? करुण रस हो गया, है ना। और कोई कॉमेडी फिल्म होती है तो रस कौन सा है? हास्य रस। और आजकल हर फिल्म में ये रस डाले जाते हैं, ताकि सभी रसों को फिल्म में अगर डालेंगे तो हमारी फिल्म बोरिंग ना हो, हमारी फिल्म देखते देखते दर्शक बोर ना हो, समझ गए। अब देखो परिभाषा पर आते हैं। प्रधान मनोविकार का मतलब स्थायी भाव। हर रस का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। ये है। अब देखो ये किसके नाम है? स्थायी। एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में 1% ऑब्जेक्टिव टाइप पक्का मिलेगा कि किस रस का स्थायी भाव क्या है, गारंटीड है।
आज ही नोट कर लेना इस बात को। एक प्रश्न यहां से पक्का आएगा कि वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन में मिलेंगे रति, उत्साह, क्रोध, शोक। या प्रश्न मिलेगा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन मिलेंगे वीर, रौद्र, करुण और हास्य। इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। तो ये 6 रस हैं, इन 6 रसों के ये स्थायी भाव इधर लिख रखे हैं मैंने, समझ गए। ये किसके नाम है? स्थायी भावों के। ये किसका नाम है? रसों के। अब देखो परिभाषा है, प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव। श्रृंगार रस के संदर्भ में मैं विभाव को आपको समझाता हूं। क्या कि नायिका है, लाइब्रेरी से बुक लेकर आई, नायक दौड़ता हुआ आया बरामदे में, दोनों टकरा गए। टकराने के बाद नायक ने सॉरी कहा नायिका ने और कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेंशन नोट, किताब दे दी उठाकर। मिलते रहे, कभी कभी नोट्स का आदान प्रदान होता रहा। अब एक समय ऐसा आया कि नायक नायिका को नहीं देखे तो कॉलेज में आना व्यर्थ समझे, और नायिका नायक को नहीं देखे तो वो व्यर्थ समझे। मतलब देखो स्थायी भाव जग रहा है, रति। एक दूसरे को देखते ही क्या हो रहा है? स्थायी भाव जागृत हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल नायिका नायक को कहे कि चलो कैंटीन में चाय पीते हैं, अब नायक खुश हो गया, और या बाग में घूमकर आते हैं और ज्यादा, और कल तुम फ्री हो गया, हम कल कहीं घूमने चलते हैं। ये बातें रस को क्या करेगी? उद्दीप्त करेगी, तेज करेगी, बढ़ाएगी। अब नीचे देखो परिभाषा, उद्दीपन भाव। प्राप्त हुए रस को जो कारक, चाय पीने वाली बात, बाग में घूमने वाली बात, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलने वाली बात, क्या करे? रस को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब बढ़ाए या प्रदीप्त, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उद्दीप्त, प्रदीप्त, उत्तेजित सब पर्यायवाची हैं। या तो बढ़ाए या उद्दीप्त करे या उत्तेजित करे, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन भाव कहते हैं। ये तो है नायक और नायिका के संदर्भ में क्या कि आलंबन, उद्दीपन। आलंबन क्या है? अब देखो नायिका के लिए आलंबन है, नायिका को रस क्यों मिल रहा है? किसको देख करे? नायक को देख करे। तो नायिका के लिए आलंबन कौन हो गया? नायक। और नायक के लिए आलंबन कौन हो जाएगी? नायिका। अर्थात दोनों को एक दूसरे को देखकर रस की प्राप्ति हो रही है। परिभाषा पर आओ अब, किसकी? आलंबन की। जिसे देख सुनकर, ये किसको देख रही है? इसको। रस की प्राप्ति होती है, ये किसको देख रहा है? इसको। दोनों को किसकी प्राप्ति हो रही है? रस की। अब जिसे जो जागृत करेगा, मनोविकार को जागृत करेगा, जागृत किसने किया? नायिका के लिए किसने जागृत किया? नायक ने। अब यहां देखो उद्दीपन, प्राप्त हुए रस को, जो रस अर्थात नायक को पता है, नायिका को पता है कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यहां तक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये बात आई, ऐसी बात ने नायिका या नायक के रस को क्या किया? उद्दीप्त किया, प्रदीप्त किया, तेज किया, बढ़ाया। तो वो क्या कहलाएगा? उद्दीपन भाव कहलाएगा। समझ गए? तो नायक, आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति होती है, उसे आलंबन कहते हैं। अब मैं चलूं वीर रस के संदर्भ में। वीर रस के संदर्भ में आलंबन कौन हो सकता है और उद्दीपन कौन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का जवान खड़ा है, उधर से, किधर से? पाकिस्तान बॉर्डर से गोलियां चली, जवान मुस्तैद हुआ उत्साह के साथ। किसके साथ? उत्साह के साथ। क्योंकि उत्साह क्यों आया? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब सीमा पर देखा दुश्मन सैनिक,
दुश्मन सैनिक को भारत के सैनिक ने सीमा पर देखा तो दुश्मन सैनिक क्या हो गया? आलम्बन हो गया। अब वो उधर से गोली चला रहा है भारत की तरफ, भारत के जवानों की तरफ। ये देखकर क्या भारत के जवान का उत्साह कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? उद्दीपन क्या हो जाएगा? दुश्मन सैनिक द्वारा गोली चलाना। दुश्मन सैनिक द्वारा गोली चलाई जाएगी। ये भारत के जवान में किसका काम करेगी? उद्दीपन। उसके वीर रस को क्या करेगी? बढ़ाएगी, उत्तेजित करेगी या प्रदीप्त करेगी। उसके वीर रस को बढ़ाएगी। तो दुश्मन सैनिक द्वारा गोली चलाना क्या हो गया? उद्दीपन भाव। दुश्मन सैनिक का दिखना क्या हो गया? आलम्बन भाव हो गया। आश्रय कौन है? रस मिल किसको रहा है? जिसको रस मिलता है वो क्या कहलाता है? आश्रय। तो भारत का सैनिक क्या हो गया? आश्रय हो गया। यहां नायिका के लिए आलम्बन कौन है? नायक। तो नायिका क्या हो गई? आश्रय। रस किसको मिल रहा है? नायिका को। यहां नायक के लिए आलम्बन कौन है? नायिका। तो यहां आश्रय कौन हो गया? नायक। जिसको रस मिलता है वो क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। समझ गए कि अभी विभाव पढ़ाया इस पूरे वीडियो में मैंने आपको। विभाव का आपको समझना है। जिसको देखकर रस मिलता है वो तो आलम्बन, और रस तो मिल रहा है लेकिन कोई ऐसी बात हुई रस बढ़ गया, वो क्या हो गया? उद्दीपन भाव हो गया। समझ गए? ठीक इसी प्रकार श्रृंगार रस में हमने पढ़ा नायिका के लिए नायक क्या हो गया? आलम्बन। नायक के लिए नायिका क्या हो गई? आलम्बन। अब नायिका को नायक जब गुलाब का फूल देगा तो उसके लिए क्या काम है? गुलाब का फूल ने क्या किया? रस की मात्रा को बढ़ाया, इसलिए वो क्या कहलाएगा? उद्दीपन। एक बार पुनः देखते हैं। प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। प्रधान मनोविकार का मतलब है रति, उत्साह, क्रोध, शोक, हास और वात्सल्य प्रधान मनोविकार है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? स्थायी भाव। प्रधान विभाव के भेद कितने होते हैं? 2। नंबर 1 आलम्बन, नंबर 2 उद्दीपन। आलम्बन किसे कहते हैं? जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आलम्बन। और उद्दीपन प्राप्त हुए रस को जो कारक उद्दीप्त करे, प्रदीप्त करे, तेज करे या बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। और वीर रस और श्रृंगार रस दोनों के संदर्भ में मैंने इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आलम्बन का काम क्या करेगा, उद्दीपन का काम क्या करेगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ विभाव के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुभाव की। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर आप किसी भी प्रकार से कमेंट के रूप में, डाउट के रूप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।